Hello my dear friends, myself Pankaj Gupta, MBBS थर्ड प्रॉप स्टूडेंट GSM मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। बेटा आज हम बताएंगे ऑल अबाउट BSc नर्सिंग, क्योंकि मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं अपनी फीलिंग तो मुझे तो MBBS के बाद कोई भी कोर्स अच्छा लगता है रेदर देन BMS BDS। मुझे तो BSc नर्सिंग लगता है। स्कोप भी अच्छा है, ईजी भी है और फीलिंग भी आती है डॉक्टर जैसी। बाई दफ़ा हम डॉक्टर नहीं बन पाते किसी कारण बस MBBS नहीं कर पाते, तो BSc नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बिल्कुल जस्ट फीलिंग देता है MBBS की जैसी। BMS आयुर्वेदा गलत, BHMS कोई फील ही नहीं है, BDS सिर्फ दांतों में उलझे रहते हैं। BSc नर्सिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। माई पर्सनल चॉइस आप अलग अलग हो सकती है। अगर मैं MBBS ना करता तो मैं BSc नर्सिंग ही करता। हाँ, इसका एक डीमेरिट है, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता, और कौन सा नाम के आगे डॉक्टर लगा के घंटा बन जाते हैं कुछ भी। BMS BHMS बातें, पेशेंट भी नहीं आते। इससे अच्छे कम से कम जॉब तो अच्छी मिलती है। बेटा देखिए BSc नर्सिंग के बारे में ऑल अबाउट आज हम BSc नर्सिंग पहले तो एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। बेटा एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज फैक्टर आता है। क्या पता कई किसी लोगों को रात के दिन के 12 बजे अकल आती है ना, मालूम पड़ा कि 30 साल तक सो ही रहे हैं, तब तक सिलेबस निकल गया। बेटा एज मिनिमम एज 17 साल होती है जो BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, और मैक्सिमम एज 35 साल होती है। अंडर थिंग बेटा 12th क्लास करनी चाहिए आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड से। रिकॉग्नाइज बोर्ड से मतलब इसका मतलब हुआ जो BSc की काउंसलिंग होती है, नेशनल बोर्ड ऑफ BSc काउंसिल NBE से वो बोर्ड जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि आपने ओपन कर लिया, प्राइवेट कर लिया, मालूम पड़ा 12th तो कर लिया लेकिन NB की साइड पे वो है ही नहीं। तो जैसे कि CBSE बोर्ड होगा, UP बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, एक प्रॉपर बोर्ड से जो हर कोई कर लेता है। अप्लाई ओपन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके पास? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है वो एलिजिबल होते हैं। आप कोई फर्जी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना ले लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना एंट्रेंस के, कहते बिना एंट्रेंस के कर लेते हैं BSc नर्सिंग हो जाएगी 4 साल की। भाई बिना एंट्रेंस के कर दोगे, मालूम पड़ा कि NB के पास जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फर्जी डिग्री है, तो 4 साल बर्बाद हो जाए। एंट्रेंस के साथ ही जाना। ऐसा एक धारणा है कि जो फीमेल होती हैं वही नर्स ज़्यादा बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। BSc नर्सिंग बेटा मेल भी करते हैं और फीमेल भी करते हैं। आइदर रेशियो बराबर होता है, बेसिकली फीमेल ज़्यादा तवज्जो देती हैं, तो पता नहीं क्यों ये धारणा है ऐसा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लें बेटा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितनी फीस लगती है। 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप जानते हो सरकारी, प्राइवेट उसमें लाखों में फीस होती है, डीम्ड मतलब सेमी गवर्नमेंट जिनमें गवर्नमेंट का थोड़ा हाथ होता है, पूरा नहीं होता। अगर मैं आप बेटा प्राइवेट कॉलेज के अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कोई खटारा सा कॉलेज है तो 75,000, और थोड़ी सी भी फैसिलिटी अगर दे रहा है तो वो 1 लाख सवा लाख रुपए पहुंच जाती है। जैसे FH मेडिकल कॉलेज टूंडला का है जिसकी फीस बेटा 1.5 लाख रुपए पर ईयर की है BSc नर्सिंग की। आप ये ध्यान रखना बेटा, कभी डायरेक्ट एडमिशन मत लेना, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं लेना। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आप जानते हो NEET UG, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। आजकल क्या है, सारे कॉलेजों में NEET UG से एग्जाम होता है, जैसे BHU हो गए, AMU हो गए, इनमें अगर BSc नर्सिंग करोगे NEET UG से होता है। दूसरा होता है जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली DU वगैरह में आप देखोगे तो CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन के लिए होता है। UP में बेटा एक होता है CNET कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। पहले CP नेट होता था जिसमें पैरामेडिकल और प्लस नर्सिंग दोनों थी, लेकिन अब नर्सिंग वालों ने अपना अलग कर लिया जिसे हम CNET के नाम से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल नर्सिंग यूनिवर्सिटी कराती है। बेटा 80% सीटें रिजर्वेशन होता है UP डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए, 20% या 15% जो स्टूडेंट होते हैं ऑल इंडिया कोटा से भी आते हैं। अदर बेटा आप जानते हैं एम्स BSc नर्सिंग कराता है, सबसे बेस्ट एग्जाम है, सबसे बेस्ट सैलरी देता है, सबसे अच्छा स्कोप है अगर एम्स से करते हो तो। एम्स से अगर BSc नर्सिंग करते हो। बिहार वाले स्टूडेंट के लिए 80% डोमिसाइल बिहार का डोमिसाइल होगा तो एक एंट्रेंस होता है BCE-CEB होता है बेटा बिहार के बच्चों के लिए। आता क्या एंट्रेंस में? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। बिल्कुल इजी पेपर होता है, नीट के लेवल से काफ़ी लेवल लो होता है, एम्स का थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। बाकी कर्नाटका के बच्चों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। IPU यूनिवर्सिटी के लिए बेटा होता है IPU CET। IPU यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज BMMC में अगर लेना चाहते हो,
अगर ड्यू में लेंगे तो कैसे लेंगे, ड्यू में लेने के लिए हमें नीट देना पड़ेगा, है ना। और आईपी यूनिवर्सिटी में लेते हैं अगर तुम, आईपीयू सेट एग्जाम होता है ना उसमें। अब देखो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिकली फीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे मम्मी पापा भरते हैं, क्योंकि बेटा उसके बाद स्कोप। फीस की बात करूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एम्स की बेटा 8,000 पर ईयर है, बहुत ही अच्छा। अगर एम्स में अगर आपका बीएससी नर्सिंग में अगर हो जाता है तो एमबीबीएस के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, 8,000 पर साल। प्राइवेट के बेटा 1 लाख से 1.5 लाख तक वेरी करती है ना, 1.5 लाख। अब इसमें ये सिर्फ ट्यूशन फी है, सिर्फ पढ़ने की। आपकी हॉस्टल फी अलग देनी पड़ेगी, रहने का अलग, खाने का अलग, मतलब 2-2.5 लाख रुपए पर ईयर पर चल जाता है। अगर वहीं पर आप एम्स से करते हो बेटा तो एम्स में बहुत खर्चा नहीं है, 12 रुपये हॉस्टल की फीस है, 15 रुपये खाने की फीस है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं विद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं जीएमसी फिरोजाबाद की, तो यहाँ पर जो नर्सिंग की फीस है वो 40,000 रुपये पर ईयर है, और यहाँ पर 40,000 रुपये पर ईयर फीस है। स्कॉलरशिप भी 40,000 आपकी वापस आ जाती है। अगर आपके माँ बाप गवर्नमेंट सरकारी जॉब नहीं है, सरकारी जॉब में नहीं है, तो बेटा आपकी 40,000 रुपये फीस वापस भी आ जाती है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेज की, जहाँ से बीएससी नर्सिंग करने से लाइफ सेट है, लाइफ जिंगा लाला है बेटा। अदरवाइज तो बस खाना पूर्ति है। सबसे पहले एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सबसे बेस्ट है बेटा, यहाँ से कर लिए लाइफ सेट है। दूसरा सीएमसी वेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि साउथ में आता है। अगला है बेटा आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, देखो नर्स तो अच्छे हॉस्पिटल हर जगह होती है। अगला है बेटा केएमसी कर्नाटक मेडिकल कॉलेज। अगला है बेटा जिपमर। अगला है बेटा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपके यहाँ है कहाँ, लखनऊ में। अगला बेटा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। अगला है बेटा MMC मौलाना मेडिकल कॉलेज। बेटा अगर इनसे आप अगर करते हो तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, इनका टेंडर बहुत अच्छा होता है, सैलरी आपको 80-90 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए तक मिलती है। और इसके लिए एक डिफिकल्ट जो एग्जाम होते हैं एम्स के लिए, अपना एम्स बीएससी नर्सिंग का कराता है, अदर देन नीट यूजी से। इनमें जो एडमिशन होते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए वो नीट यूजी से होते हैं। अगर आप नीट में अच्छे नंबर लाते हैं तो इनमें एडमिशन हो जाते हैं। सैलरी की बात करते हैं बेटा, भैया हम पढ़ दो पैसे के लिए रहें, है ना, कुछ भी कोर्स कर लें पैसा ना मिले तो कोई मतलब नहीं। पैसा किसकी बात करें बेटा, पैसा की बात करोगे आप तो सैलरी की बात करोगे। अगर आप एम से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं लाइफ सेट है, अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे। अदर देन एम्स कर रहे हो बेटा, अगर कोई मान लो स्टेट के मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो तो आपको 15 से 40 हज़ार रुपये वेरी करते हैं। आप फ्रेशर हो तो 15-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। प्राइवेट करते हो तो बेटा 15 हज़ार से शुरुआत होगी, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो 40 हज़ार मिल जाए। डिपेंड करते हैं आप कहाँ, जैसे मान लो दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वहाँ आपको 40 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। जैसे मान लो आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हो, आपको 50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। डिपेंडिंग करता है आपको, आपका स्किल कितनी है, आपने कितनी डिलीवरी कर रखी है, आपने कितना एक्सपीरियंस है, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हो। अदर देन ऑप्शन क्या है बेटा, स्कोप क्या है। स्कोप देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप एमएससी कर लेते हो, पीएचडी कर लेते हो, तो नर्सिंग की अगर पीएचडी कर लोगे तो आप प्रोफेसर बन जाओगे, आप ट्यूटर बन जाओगे, एसोसिएट नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, पढ़ाने लगोगे नर्सिंग वालों को। नर्स में तो डिग्री है ही, एसोसिएट नर्स हो गई, एक्सपीरियंस नर्स हो गई, बड़ी नर्स हो गई, छोटी नर्स हो गई। अगला बेटा आप डिफेंस में भी जा सकते हो, डिफेंस में भी नर्सिंग होती है, जैसे AFMC से जाती हैं, आप नर्सिंग के ट्यूटर भी बन सकते हो। और बेटा ध्यान रहे इसका क्राइटेरिया 55% मार्क्स मिनिमम होता है। इट इज़ ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नीट की तैयारी करो अच्छे से 1-2 साल। अगर आप MBBS में हो जाता है सिलेक्शन वेल एंड गुड। अगर MBBS में नहीं हो रहा तो इन्हीं यूनिवर्सिटी में, चाहे वो एम्स हो, चाहे BHU हो, चाहे AMU हो, इन्हीं यूनिवर्सिटी आपको बीएससी नर्सिंग लेनी है। आपकी लाइफ सेट है, आप 1 लाख रुपए के बन जाओगे। एम्स में अगर बीएससी नर्सिंग करके बाद MSc नर्सिंग करोगे तो उसके लिए नॉर्सेट का एग्जाम देना होता है। आपकी 1 लाख से ऊपर सैलरी है, सिंपल, पैसा बराबर है MBBS के बराबर, इज्जत भी बराबर है, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत मिलता है, पेशेंट से एक्सपोजर भी बहुत मिलता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर पंकज पिक्सल। थैंक यू सो मच।